हेलो कॉमिक बुक लवर्स, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं द मच अवेटेड कॉमिक्स फ्रॉम बुलसाई प्रेस। जी हां दोस्तों, ड्रैकुला इशू 1 का अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू और रिव्यू। सो इस 3-in-1 वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसे फटाफट खोलकर अनबॉक्सिंग का शुरुआत किया जाए। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकिंग मटेरियल से कवर्ड है। सो ना ही ये प्योर बबल रैप है और ना ही ये श्रिंक रैप है। इट इज़ काइंड ऑफ अ हाइब्रिड बिटवीन देम बोथ, बट एज लॉन्ग एज इट मैनेजेस टू प्रोटेक्ट माई कॉमिक बुक्स आई हैव नो इश्यूज व्हाटसोएवर। और अनबॉक्सिंग लगभग ख़त्म। सो गाइस, कॉमिक बुक्स के साथ साथ 2 मैग्नेट स्टिकर्स फ्री भी मिले हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद द ओवरव्यू पार्ट। सो ये रहा यज्ञ का मैग्नेट स्टिकर एंड आई थिंक आई ऑलरेडी हैव दिस वन। और गाइज ये रहा ड्रैकुला का मैग्नेट स्टिकर एंड दिस आर्ट इज़ बाय दीपजॉय सुब्बा आई गेस। सो या ये नॉवेल्टीज़ है, यानी कि फ्री आइटम्स। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कॉमिक बुक्स। और ड्रैकुला इशू 1 के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास अधीरा मोही इशू 3 भी आया है इस ऑर्डर के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं जो अधीरा मोही इशू 3 लिया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स था। देयर वर सम बाइंडिंग इश्यूज। सो बुलसाई प्रेस वाज काइंड इनफ टू सेंड मी अ ब्रांड न्यू रिप्लेसमेंट फॉर फ्री। और इस फ्री रिप्लेसमेंट के साथ साथ मिला है कुछ और फ्री नॉवेल्टीज़। सो हेयर आर सम अधीरा मोही कार्ड्स फॉर यू गाइज। सो या इट लुक्स रियली कूल एक्चुअली टू सी अधीरा एंड मोही एंगेज इन सम गोरी एक्शन टुगेदर। और फिलहाल इन कार्ड्स को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस अधीरा मोही में कोई इश्यूज तो नहीं है। एंड सो फार बाय द लुक्स ऑफ इट लग तो नहीं रहा कि इसमें कोई बाइंडिंग प्रॉब्लम्स है। सो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो। और अगर गाइज आपने इसका रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल में आपको मिल जाएगा अब तक का पब्लिश्ड सारा बुलसाई कॉमिक बुक्स का रिव्यू। सो आई हाईली सजेस्ट यू टू गो एंड चेक दैट आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। सो उसमें अधीरा मोही इशू 3 का भी रिव्यू आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ अ बंच ऑफ अदर बुलसाई प्रेस कॉमिक बुक्स। सो या आई हाईली सजेस्ट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ ड्रैकुला इशू 1। सो बास्क इन द ग्लोरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल कवर आर्ट मेड बाय लॉरा जुकेरी। लेकिन उससे पहले पोस्टर की तरफ ध्यान दिया जाए। सो द पोस्टर इज़ वेरी बैडली फोल्डेड एंड इट इज़ अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी। Thankfully the artwork looks really good, but yeah, this kind of foldings are really heartbreaking. Something really needs to be done about this. I mean, this is not acceptable actually. Just look at the damage it has caused in the center. कुछ दिनों के लिए बेड के नीचे रख कर देखना पड़ेगा कि कितना डैमेज अंडू किया जा सकता है इसके ऊपर। खैर, लेट्स जस्ट पुट इट असाइड एंड फोकस ऑन आवर कॉमिक बुक. So first of all, let's take a look at this double page spread cover art by Laura Zuccheri. So yeah, just enjoy this cover art guys because it is so damn awesome. Let's fold it again and look at the back cover. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका MRP है 249 रुपीज़। सो ये एक लगभग 250 रुपये का कॉमिक बुक है। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्रिएटिव्स. So Dracula Battle of the Three Kings is written by Sudeep Menon, artwork is done by Deepjoy Subba, colorist is Mauricio, letterer is Mandar Gangele, graphic design by Gaurav Gangele, editor is Raviraj Ahuja, cover art by Laura Zuccheri, and special thanks to Samir Ramesh Zade, yeah Zed, I don't know for sure. And this is the Bullseye Bulletin by the writer himself. So he says that this is a what if storyline. मतलब क्या होगा अगर The Legend of Dracula merges with Indian history. सो ये दोनों के कम्बिनेशन से क्या मैजिक क्रिएट होगा वहीं एक्सप्लोर करने के लिए इस सीरीज़ को शुरू किया गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, आर्ट वर्क काफ़ी शानदार लग रहा है। इट स्टार्ट्स ऑफ विथ अ बिग बैटल सीन एंड देन देयर आर सम ग्लिम्सेस ऑफ द ड्रैकुला। इट सीम्स अमेजिंग। सो ये ग्लॉसी पेजेस में है जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। एंड द कलरिंग लुक्स एक्सेप्शनली अमेजिंग। ये जो कलर स्कीम यूज़ किया गया है, द टोन, इट लुक्स रियली गुड ऑन दिस पेजेस गाइस। इट लुक्स अमेजिंग एंड आई कैन नॉट वेट टू रीड इट गाइज। मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से और डिले हुआ था इसका रिलीज़, बट फाइनली ये मेरे पास आ गया है और मैं अभी इसे पढ़ने वाला हूँ और पढ़कर ख़त्म करूँगा और फिर आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा इसका रिव्यू। सो गाइज, मैं अभी इसे पढ़ने जा रहा हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। 15 minutes later. सो गाइज, हो गया पढ़ाई कंप्लीट एंड नाउ इट इज़ रिव्यू टाइम। सो शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। सो ये रहा ड्रैकुला इशू 1 का प्लॉट सिनॉप्सिस और मैं अभी आपको ये पढ़ के सुनाने वाला हूँ। Dracula, the Battle of Three Kings. The great Alexander has stepped on the holy land of India. One king defiantly stands against the Macedonian king's plans of total invasion, and that is Pauravaraj, also called Porus. However, Porus is defeated and impressed by his valor, Alexander appoints him as a satrap to one of his conquered lands. This is the history as we know it.
Enter a mysterious stranger from faraway lands, a stranger who exhibits supernatural powers and has never-ending thirst for blood. Who is this stranger? Where does he come from? And what role will he play in an interesting era of Indian history? From the creative force that gave you Inferno and Zalim Manja comes a twisted take on Dracula. So guys, basically ये एक what if story है, यानी कि अगर हिस्ट्री में कुछ इवेंट ऐसा ना होकर वैसा होता तो उसका रिजल्ट क्या होता. सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ स्टोरी एक्चुअली, एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्राइज टू टॉक अबाउट. सो गाइस, शुरू करते हैं. सो पहले हम लोगों का जो कहानी का शुरुआत होता है, इट स्टार्ट्स विथ द बैटल ऑफ हाइडेप्सिस. सो देयर इज़ अ बिग बैटल बिटवीन द मैसेडोनियन आर्मी एंड द पौरवा एम्पायर. सो ये बैटल चलता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द पेजेस दैट आई रियली लाइक्ड. एंड फाइनली द टू किंग्स फेस ऑफ वन अनदर. सो ये रहा पोरस और ये रहा अलेक्जेंडर, एंड पोरस गेट्स डिफीटेड, बट अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस हो जाता है पोरस का फाइटिंग देखकर. सो पोरस को अलेक्जेंडर जान से मार नहीं देता और उसको अपॉइंट कर लेता है उसके ही अंडर में. लेकिन पोरस के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, क्योंकि पोरस एक बहुत ही शूरवीर योद्धा है एंड ही वुड प्रेफर गेटिंग किल्ड रेदर देन वर्किंग अंडर द एनिमी इन एक्सचेंज ऑफ हिज लाइफ. सो या देयर इज दैट. तो उसको ईगो बहुत हर्ट रहता है. एंड देयर आर सम टर्न ऑफ इवेंट्स. We get to meet the Dracula over here. So उसके बाद ड्रैकुला इस प्लॉट के अंदर कैसे घुसता है, what he does and for whom he actually works, वो सब तो आपको ये कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. सो या काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कंसेप्ट. सो या आई रियली लाइक द स्टोरी. और लास्ट के कुछ पेजेस में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लॉट ट्विस्ट भी रहते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्चुअली. सो या ओवरऑल आई लाइक द स्टोरी, बट एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा था ऑब्वियस, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसके लिए बहुत हाइप्ड अप था. बट या इसका स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, आप ड्रैकुला को ही कह सकते हैं. सो इन माय ओपिनियन उसको और थोड़ा डेवलप करना चाहिए था, उस कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोरेशन ज़रूरत था, बिकॉज ही जस्ट एंटर्ड इनटू द प्लॉट एंड बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट और पूरा पासा पलट दिया. बट एवरीथिंग वाज फाइन. द फाइट सीक्वेंसेस वर अमेजिंग, बैटल्स वर रियली गुड, बट स्टिल ड्रैकुला का एक्सप्लोरेशन और भी ज़्यादा होना चाहिए था. सो ये 32 पेजेस की जगह और एक्सटेंड किया जा सकता था. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर मेनी पेजेस विच वर एक्चुअली और इंस्पायरिंग, लाइक अमेजिंग. सो आपको दिखाता हूँ कुछ और पेजेस, जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ देम. एंड when Dracula was fighting with Alexander, there is one epic page. Let me just show you. Yeah, this one. So this pages looked really awesome. बट उसके साथ साथ इस प्लॉट को अगर और थोड़ा एक्सपेंड किया जाता और थोड़ा इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाता तो बेहतर रहता. बट ऐसा भी नहीं है कि ड्रैकुला का हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया है, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड, मतलब लास्ट के कुछ पेजेस में, या देयर इज दिस वन पेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग द ओरिजिन ऑफ ड्रैकुला. बट फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, जो कैरेक्टर मेन है इस पूरा स्टोरी लाइन का, उसके बारे में बस एक पेज का बैकग्राउंड हिस्ट्री इज़ नॉट इनफ टू कनेक्ट विथ इट एक्चुअली. सो या दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. बट देन अगेन ये काइंड ऑफ एक वन शॉट है, बट स्टिल द स्टोरी कनेक्ट्स एंड इट बिल्ड्स अप अ प्रेमिस फॉर द नेक्स्ट इशू. सो ऑब्वियसली ये स्टोरी कंटिन्यू किया जाएगा एंड शायद फ्यूचर में इसको और एक्सप्लोर किया जाएगा. बट फिलहाल ये पहला इशू में उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया है प्रोटैगनिस्ट का, यानी कि ड्रैकुला का. सो या दैट वाज काइंड ऑफ अ स्मॉल लेट डाउन फॉर मी, बट नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू एक्चुअली. सो आई होप कि ड्रैकुला के बारे में और एक्सप्लोरेशन हमें फर्दर इशूज़ में मिलेंगे. एंड देयर इज़ नो सेकेंड ओपिनियन दैट द कैरेक्टर्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड पोरस वाज वेल एक्सप्लोर्ड, बट ड्रैकुला यहाँ का सेंटर पॉइंट है एंड ही जस्ट एब्रप्टली कम्स इनटू द सीन एंड डज द डैमेज. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ बिट रश्ड. तो पेस थोड़ा फास्ट फील हो रहा था इसी वजह से, बट अदरवाइज इट वाज अ डिसेंट स्टोरी एंड इट्स नॉट बैड बाय एनी मीन्स एक्चुअली. सो चलिए अब बात करते हैं आर्ट वर्क के बारे में. सो द आर्ट हैज़ बीन डन बाय दिग्विजय सुब्बा एंड द कलर्स हैव बीन डन बाय मॉरिसियो, आई गेस. Yep. So Divyajit Subba is turning out to be a really great artist, but he definitely has a lot of room for improvement. दिव्यजॉय का आर्ट स्टाइल बहुत ही क्लासिक है एंड इट लुक्स रियली गुड, बट कभी कभार आई थिंक सम एनाटॉमीज डज नीड सम इम्प्रूवमेंट. सो या एंड आई होप इवेंचुअली ही विल डू मच बेटर इन द फ्यूचर. सो कंसिडरिंग दिस इज वन ऑफ हिज अर्ली वर्क्स एंड फर्स्ट वर्क्स इन अ कॉमिक बुक, सो उस हिसाब से काफ़ी शानदार है गाइस. एंड द थिंग दैट स्टूड आउट टू मी एक्चुअली वाज द कलर्स बाय मॉरिसियो. जो कलर स्कीम यूज़ किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी ल्यूक्रेटिव. सो नो कंप्लेंट्स अबाउट द कलरिंग. इनफैक्ट अगर आर्टवर्क के मामले में हम इसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सो मैं शायद पेंसिलिंग और इंकिंग के लिए इसको देता 3 या 3.5,
बट कलर के लिए इसको डेफिनेटली मैं 4.5 दे ही देता। सो ओवरऑल आर्ट के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5 और स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.5 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10। सो गाइज इट वॉज अ डिसेंट रीड, मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। इट वॉज नॉट अ बिग लेट डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस इससे काफ़ी बेहतर था। सो मे बी हाई होप्स रखने की वजह से उतना इंप्रेसिव नहीं लगा जितना ये लगना चाहिए था, बट ऑल दैट बीइंग सेड एंड डन इट वॉज अ गुड रीड एक्चुअली। सो गाइज ये कॉमिक्स टोटल 32 पेजेस का है और इसका प्राइस है 249 रुपीज़, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन बस इसी को प्री ऑर्डर करने के लिए आई हैड टू पे एक्स्ट्रा 50 फॉर शिपिंग। सो इसका टोटल लगा था 299, मतलब लगभग 300 रुपये गया था इसके पीछे। सो वॉलेट पर थोड़ा भारी पड़ा था, बट इसके साथ फ्री मैग्नेट स्टिकर्स, फ्री पोस्टर्स मिला, सो दैट काइंड ऑफ डल्ड द पेन। लेकिन फ्यूचर में आई विल बी डेफिनेटली थिंकिंग ट्वाइस बिफोर प्री ऑर्डरिंग अ सिंगल इशू फॉर 300 रुपीज़ अगेन। सो गाइज विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर लगा है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वरना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे छूट भी सकता है। सो गाइज मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।